खीरा हमको पता है कि सब कोशिका से मिलकर बना होता है, और हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि हम समझ सके कि ये जो कोशिका होता है उसको किसी विशेष प्रकार के सॉल्यूशन यानी कि घोल में डालने पर कोशिका पानी को अवशोषित भी कर सकता है, अपने अंदर से पानी निकाल भी सकता है, और कोई परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। बातें समझ में आए? अब ध्यान देना कि ये वाला चीज तो हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पे क्या है? कोशिका। अब इसका हालत कैसा है? अभी इसका हालत है एकदम तना हुआ शरीर के तरफ। जैसे इसको नमक के घोल में डालेंगे इसका हालत हो जाएगा ये पूरा है एकदम, जैसे तुम लोग झींगा का सब्जी बनाया होगा, झींगा का सब्जी जैसे ही बनाया होगा, जैसे ही तुम पानी को डालो, बात समझ में? पानी बोलिए, नमक डाले झींगा का सब्जी में क्या हो जाता है? गलने लगता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। समझ में? तो ऐसे ही ये खीरा है, और हमारे पास अभी तुरंत छीले हैं, देखो ताजा नमक का घोल है, बीकर अभी खुला नहीं है, तो बाद में अभी जो उपलब्ध संसाधन है उसी में काम चलाओ। इसके अंदर अभी डाले, किसके अंदर? नमक के घोल में डाले। नमक के घोल में डालने पे तुम अपने अनुभव से बताओ क्या होगा? पानी वो बाहर निकालेगा कि पानी को अवशोषित करेगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? बाहर करेगा। प्रत्येक कोशिका जब कोई नमक वाला चीज रहता है या कोई चीनी वाला चीज में डाल दो तो वो पानी को क्या कर देता है? निकालता है। यानी कि कोशिका अपने झिल्ली को पार करके पानी निकाल दिया, कोशिका अपने झिल्ली को पार करके पानी निकाला। ये कहीं कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर कहीं साइटोप्लाज्म और इधर पानी भरा हुआ, इस कोशिका झिल्ली को पार करके पानी बाहर निकल रहा हो, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या चीज? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। अब कोई रूम में परफ्यूम लगाया और उसके बाद पूरा परफ्यूम तुम्हारे नाक तक पहुंचा, तुम बोला बहुत बढ़िया, तो ये वाला जो हुआ वहां से परफ्यूम तुम्हारे नाक तक आया कि नहीं? जब पूरे नाक तक आया तो वो हो गया विसरण। क्या हो गया? विसरण। समझ में आया? किसी के घर में कुछ बनता है तो उनको पता चल जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण। यहाँ पे खीरा अपना पानी छोड़ रहा है, किस चीज के कारण? नमक के घोल में डाले तब। और ये प्रक्रिया जो हुआ इसको क्या कहते हैं? परासरण। जब कोशिका झिल्ली को हुआ नहीं, थोड़ा देर रखना पड़ेगा। देखो पानी का मात्रा पहले उतना नहीं था, अभी ज्यादा हुआ। अब तुम इस सब बात छोड़ो, झींगा की सब्जी तो बनते सब देखा है, इसको रोटेट कर लेना चाहता। झींगा का सब्जी सब बनते हुए देखा है कि नहीं? देखा है। जब उसमें नमक डालते हो अचानक उसमें पानी कैसे चला आता है? छूटता है। छूटा कहाँ से? कोई पकड़ के रखा था जो छूटता है? कोशिका के अंदर पहले से पानी था। अब फिर क्या हुआ? नमक डाला, बस बाहर के वातावरण में नमक ज्यादा पानी कम, कोशिका के अंदर पानी ज्यादा नमक कम, इस चक्कर में कोशिका से पानी निकल जाता है। यानी कि कह सकते हो पानी, तुम लोग के भाषा में क्या कहोगे? पानी छूट जाता है। जैसे तुम्हारा ट्रेन छूट जाता है वैसे उसका पानी छूट जाता है। तो पानी कोशिका से बाहर निकलता है। ये बात समझ में आई? तुम लोग सबका सहमति हो तो हम इसको खा लें। तुम लोग के लिए हम अपने सीले थे कि बच्ची जो है ना चाकू लेके आई, इसी का चाकू है। और खीरा किसका था? नहीं, खीरा हम ही लाए थे। तो इसके अंदर क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। सबसे ज्यादा क्या रहेगा? तुम ऐसे
ऐसे मत सोचना कि अगला लगता है नजर इसी पे है, हम भी नहीं खाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट किसके उपस्थिति में नीला ब्लू होता है, यानी कि ब्लू ब्लैक होता है। नाम सुने हो? स्टार्च जो होता है, पौधा अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है? स्टार्च और जंतु ग्लाइकोजन। तो स्टार्च को जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन अभी नहीं आया, आ जाएगा 4-5 दिनों में, तब वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी कि अपना रंग को क्या कर देता है? बदल देता है। उसी से पता करते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। समझ में आया? तो आज का एक्सपेरिमेंट्स में हम तक बात पहुंचा है, और वो क्या है? जब किसी खीरा पर नमक मलते हैं तो पानी क्यों निकलता है? क्योंकि वहां कोशिका अपने अंदर से कोशिका झिल्ली को पार करते हुए बाहर पानी निकाला, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आया? और जो परफ्यूम छिड़कता है दूसरे जगह तक पहुंच जाता है उसको। दोनों में एक बात ध्यान देना, दोनों प्रक्रिया में एक बात ध्यान देना, दोनों में जहां ज्यादा जो चीज है उधर से जिधर कम है उस तरफ में क्या हो जाता है? अपने आप गमन करता है। तो जब पूछा जाए परिभाषा, तब कहोगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के तरफ अणुओं का स्वतः गमन, अपने आप ही जो चल के आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? विसरण। और ये प्रक्रिया यदि अर्धपारगम्य झिल्ली या कोशिका से होकर होता हो तब उसको क्या कहेंगे? परागण। इसका एक्सपेरिमेंट है और है, आलू बना, वो भी कल बताएंगे। बड़का आलू लेकर आलू तो होगा ही, लेकिन आलू खा नहीं सकते ना, खाने वाला सब्जी है। कोई बात नहीं, आपके से थोड़ा सा पानी तो चलो भैया, ये एक्सपेरिमेंट तो दिखा दिए तुमको। एक और बचा है, खा लीजिए। एक और बचा है, एक और बचा है, वो राम के लिए। और जो ठाप देखो एक चीज और तुम लोग देखा होगा, लिटमस पात्र। नहीं देखा? अच्छा, ये क्या है बच्चों? ये वही ना जो नजर से बचाता है। और बोल रहा है हाँ, चुप, ये सब बात बेकार की है। विज्ञान में कोई नजर से बचाने का बात नहीं होता है। तो ये नींबू का रस में एक खास प्रकार का अम्ल पाया जाता है, उसका नाम जानते हो तुम लोग? उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं उसको? सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। तुम लोग बतियाएगा? तो देखो, अब ये लिटमस पात्र है, हमने पढ़ा है कोई भी अम्ल लिटमस पात्र को किसमें बदल देता है? लाल में। यही है लिटमस पेपर, जिसको तुम लोग पढ़ के पूरा याद करते थे। चूना है न, चूना कोई बात नहीं, और थोड़ा ले आएंगे बाहर से, लेकिन शर्त यही है कि कहीं वो आदमी हमको खैनी खाने वाला नहीं समझ। तो वही मानता है जो खैनी खाता है। तो देखो, पहले चुना का बात बाद में होगा। तुम में से कोई बच्चा जाओ, अंकल होंगे बाहर मिस्त्री जी, उनसे थोड़ा बोलना हमको चुना दे दीजिए, इतनी सा। तुम ही जाओ, तुमको देख के विश्वास से नहीं करो, बोलेगा ये सब मत खाया करो। चलो आ जाओ। देखो अभी ये लाल होता है कि नहीं? जो बात करेगा उस करेगी, उसका छुपाया हुआ सब पैसा अपने गायब हो जाएगा। देखा अब ध्यान देना, लाल होता है कि नहीं देखते हैं। हो तो गया। हाँ, लाल नहीं होता है, नारंगी होता है, क्योंकि रंगों का समझ हमारी दीदी को थोड़ा सा बढ़िया लेवल पे है, तो नारंगी इसको कह सकते हो, ऑरेंज। और इसी बात पे हाँ चुना लाए। हमको पता है कि वो नहीं बोले होंगे। गरीब आदमी हर बात में 10 रुपया लेके करेगा क्या? कुरकुरे खाएगा।
वीडियो हो गया। आँखों दुखाएगी। ये तो चीज है, लाइटर यदि मिल जाता ना तो आज हम मैग्नीशियम रिबन भी जला के दिखाते हैं। सलाई से नहीं जलेगा। लाइटर गैस वाला का, वो जो जलते रहता है। उधर तुम पकड़ लो, एक लड़का दूसरा जाओ, इसको जाना। रहने दीजिए। अच्छा चलो, अरे ध्यान दो, ध्यान दो। तो जो देखो ये लाल है कि नहीं, ये लाल है। अभी इसको डाल रहे हैं किसमें, चूना में। चूना एक प्रकार का रासायनिक रूप से क्षारीय गुण रखने वाला चीज होता है। अब देखो, यदि ये अभी ब्लू हो गया तो किताब में लिखा हुआ बात सत्य है। यदि ये ब्लू नहीं हुआ, किताब में लिखा हुआ बात सही है, यही गलत है। ये सही लिटमस नहीं होगा, चाहे सही चुनना नहीं होगा, क्योंकि वो गलत होने वाला नहीं है। हो सकता है चुनना की जगह व्हाइट सीमेंट हो, भी तो हो सकता है। लेकिन देखते हैं ब्लू होता है कि नहीं। है देखो, थोड़ा थोड़ा ब्लू होना शुरू हुआ है। अभी देख रहा है, लाल से ब्लू होना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ। सच्चे इसको लग रहा है हमें नहीं बोल रहे हैं। विज्ञान में सब बात सच्चे में होता है। ये लड़की बोल रही है सच्चे। बताओ, विज्ञानों में कोनो बात झूठे में होता है? ये क्या बॉलीवुड का मूवी है कि कुछ हो जाएगा? यहाँ तो जो बात होगा वही ना होगा। तो देखो, नहीं कहना होगा, विज्ञान का बात गलत नहीं होता है। अच्छा देखो, एक और बात, ब्लू बन गया। अच्छा सोचो, यदि दोबारा इसको अम्ल में डालेंगे तो लाल होगा कि नहीं? नहीं, अभी देखते हैं डाल के। रुक, अभी तेरे को बताता है। होगा सर। हाँ, पता क्या चला, जादू बन गया। एगो कोई मिल गया हमें, जादू था। वो खाता था क्या चीज? दूध। अरे धीरे धीरे लाल हो रहा है कि नहीं? लग रहा है। हो रहा है। अरे वही ऑरेंज केना हो रहा है? गुड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन आया ही केना हो रहा है। ये बात भी हम कक्षा में बताएंगे कि वो कलर में अंतर क्यों आता है, केना हो रहा है। लेकिन हो रहा है, ये बात तो देख ली ना। अब बताओ, लिटमस पात्र को अम्ल में डालेंगे तो कौन सा रंग में बदलेगा? लाल। और क्षार में डालेंगे तब नीला। नीला। कोई कोई बुल्लू बोल रहा है। जो बुल्लू बोलेगा समझो उसका दोस्त उल्लू हो, उसका दोस्त होगा। समझे? तो तुम लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं? तो कुल जमा बात ये है कि आज का एक्सपेरिमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा। आज तुम लाइटर लाते तो ये मैग्नीशियम रिबन जो 10वां का पहला एक्सपेरिमेंट है वो हम कर लेते। सर आप लेते आते हैं? अब देखो, मैग्नीशियम लाइटर भी हम ही लाए, भूल गए। कल हम लेते आएंगे, जो लिक्विड नहीं रहता है जिसको प्रेस करते हैं उसमें से फ्लेम निकलता है। इसको अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बोलता है। देखो, इसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर है, इसको पहले श्रेष्ठ कागज से साफ करना पड़ेगा। तू कल हम लेकर आएंगे। कल तुम श्रेष्ठ का कागज ले आना, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई करके श्रेष्ठ बनो, तब श्रेष्ठ का कागज लेते आना। कल लेते आना। वो यही क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे सैंड पेपर या श्रेष्ठ का कागज से क्यों घिसते हैं? ताकि इसके ऊपर से जो ऑक्साइड का लेयर है उसको क्या किया जा सके? हटाया जा सके। क्योंकि हर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? ऑक्साइड का लेयर बना देता है। बात समझे कि नहीं? तो यही सब एक्सपेरिमेंट था। समझे? तो चलो, नमस्कार। सेवा समाप्त हुई।
आप लोग यहीं पर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स फिर कुछ और दिन बाद हम लोग करेंगे। 1 मिनट। विज्ञान में एक्सपेरिमेंट दिखाने का मतलब साफ है कि इसमें कोनो बात जो लिखा जाएगा वो पहले प्रयोगशाला में करवाया जाएगा, तब जाके वो दिखाया जाएगा। डॉक्टर तालिका को जानते हो कि नहीं? एसीपी प्रदुमन को? ये लोग देखोगे ग्लव्स पहन के, गॉगल्स लगा के एक लैब में बैठी हुई रहती है। ऐसा साइंटिस्ट जिसको बनना है जीवन में, उसको तो 9वीं कक्षा से ही ना एक्सपेरिमेंट सीखना पड़ेगा, तब ना हो पाएगा। समझे कि नहीं? जी सर। तो चलो हम लोग लगातार जो भी बुक में पढ़ेंगे उसको लैब में आके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज 2 एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे, कोशिका से संबंधित परासरण के बारे में, और दूसरा देखे लिटमस पात्र, जो एसिड बेस सॉल्ट का एक है कि लिटमस पात्र को ब्लू और नीला करने से संबंधित। बात समझ में आई? जी सर। चलो थैंक यू।